हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th कॉमर्स का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। जी हां दोस्तों, एसपी सब्जेक्ट से हमने इस साल के नए बैच की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिल जाएंगे और नए वीडियोस लगातार आते रहेंगे। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस इस पहले चैप्टर की शुरुआत की थी। एसपी सब्जेक्ट में ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और आपको समझाता है कैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को चलाने के लिए। और इसी कड़ी में दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत अहम है। आज भी हम लोग एक और इंपॉर्टेंट आंसर पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे कैपिटल को रेज करने के लिए अलग अलग चीजें जो है वो करनी होती हैं। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहां आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी आसान शब्दों में मिलने वाली है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस जाना था इस शॉर्ट कोड के साथ। कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का आंसर आसानी से हमने याद किया था विद द हेल्प ऑफ helps in DRS and coordination of MRP। जी हां, ये शॉर्ट कोड्स की लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप आसानी से ये आंसर याद कर पाएंगे और लिख करके इसे अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जी हां, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर कॉर्पोरेट हाउस को कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती ही हैं। पैसे की जरूरत तो सभी को है और इसी से तो वो अपना बिजनेस स्मूथली, एफिशिएंटली रन कर पाएंगे। When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of that idea is investigated। यानी जांच होती है पहले किसी भी आइडिया की कि भैया ये कमर्शियली वायबल है या नहीं, इस आइडिया से वाकई में आगे जाकर के मुनाफा होगा या नहीं। अगर ऐसे ही किसी आइडिया पे डायरेक्टली भरोसा किया जाए तो हो सकता है कि मुनाफे की जगह घाटा हो जाए और कंपनी शुरू होने से पहले ही डूब जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें हर पहलू को जांच लेना चाहिए, आइडिया के हर पहलू को परख लेना चाहिए। इसी से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली पैसा कितना लगाना है, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है। यस, वंस द एंटरप्रेन्योर इज सैटिस्फाइड विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, सीरियस स्टेप्स आर टेकन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। यानी एक बार आपको सभी जो पहलू हैं हमारे पर्टिकुलर आइडिया के वो समझ आ जाते हैं तो आप आगे सीरियसली बढ़ सकते हैं और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। यानी पहला कदम ही ये होता है, जैसे ही आइडिया अप्रूव हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ आगे जाकर के मुझे इसमें मुनाफा हो सकता है, तो सबसे पहला कदम जो होता है वो किसी भी एंटरप्रेन्योर का यही होता है कि भाई पैसा लगेगा कितना, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। दिस टास्क हैज टू बी performed with utmost केयर। जी हां दोस्तों, क्योंकि यहां पर दो चीजें बहुत अहम हैं और इन दोनों टाइप के कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। सबसे अहम होता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी हमें कौन सी मशीनरी, कौन से असेट्स, कौन से फिक्स्ड असेट्स लगने वाले हैं, जो हमारा फिक्स्ड खर्चा है, उस कैपिटल के बारे में पहले सोचना पड़ता है कि इतना तो मिनिमम लगने ही वाला है, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। और दूसरा सबसे अहम काम होता है वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को परखना। जी हां, कि एक बार शुरू हो गया काम तो ऐसा नहीं कि डे 1 से ही प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको रोलिंग घुमाने के लिए और वर्किंग को शुरू रखने के लिए, जारी रखने के लिए, रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होती है। तो इन दोनों पहलू पर सोच विचार होता है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बात करने वाले हैं, विच डील्स विद लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स। ये सारे जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इन्हीं पर जो खर्चा होता है दोस्तों, इन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जी हां, फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल व्हिच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। यानी जो लंबे समय के लिए हमारे साथ रहता है, बिजनेस में टिका हुआ रहता है, उस पैसे को हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं और उसी की रिक्वायरमेंट के बारे में यहां बात हो रही है। दीज एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। यानी अगर एक छोटा सा क्लासेस है और उस क्लासेस में आपको बेसिक खर्चे की बात करनी है तो सबसे पहला बेसिक खर्चा होगा, आपको बेंचेस लगानी होंगी, आपको बोर्ड लगाना
लगाना होगा, आपको अगर अच्छा क्लास बनाना है तो एयर कंडीशन लगाने होंगे। ये जो चीजें हैं ये हमेशा रहने वाली हैं। स्टूडेंट्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन वो बेंचेस, वो बोर्ड, वो एयर कंडीशन वहां रहेगा ना। तो इसी को फिक्स्ड एसेट कहते हैं, यानी क्लास शुरू करने से पहले इन खर्चों पर तो ध्यान देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स्ड कैपिटल refers to capital invested for acquiring fixed assets, for acquiring fixed assets, for acquiring fixed assets, for acquiring fixed assets। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सा टॉपिक आप समझ पा रहे होंगे। उन चीजों पर नजर डालेंगे दोस्तों जो फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। उन चीजों की बात करेंगे जो एग्जैक्टली फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर नजर डालते हैं, और वो फैक्टर्स की बात करेंगे जो अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। दोस्तों कुल मिलाकर के यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। जी हां, 10 से 11 पॉइंट का ये आंसर है। बोर्ड एग्जाम में आपको सभी तो नहीं लिखने हैं, लेकिन फिर भी अगर याद होंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे छोटे बड़े आंसर्स को लिखने में आपको मदद मिलेगी। और इसीलिए दोस्तों हमारा शॉर्ट कोड है इस आंसर को याद करने के लिए, आसानी से समझने के लिए, सी कैप्टन, सी कैप्टन, सी कैप्टन। जी हां दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, आंसर का नाम सी कैप्टन, आंसर का नाम सी कैप्टन। जी हां, एस फॉर साइज ऑफ बिजनेस, एस फॉर स्कोप ऑफ बिजनेस, ई फॉर एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, A for arrangement of subcontract, C यानी S for size of business, S for scope of business, E से extent of lease और rent, और A से arrangement of subcontract। इसके बाद कैप्टन में आ जाते हैं। तो कैप्टन से C के अंदर 2 पॉइंट्स है दोस्तों, कंज्यूमर प्रेफरेंस और कंपेटिटिव फैक्टर, A से एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट, P से पॉपुलेशन ट्रेंड, T से आप देख सकते हैं ट्रेंड इन इकोनॉमी, A से एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। इसके अलावा I और N है इंटरनेशनल कंडीशंस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों सभी उन फैक्टर्स की जो फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट पर असर डालते हैं। इनकी वजह से फिक्स्ड कैपिटल कभी बढ़ सकता है तो कभी कम भी हो सकता है। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को बारीकी से समझते हैं, और इसकी अगर आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एस फॉर साइज ऑफ बिजनेस की। दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट। जी हां, तो साइज ऑफ बिजनेस तो सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर बिजनेस का साइज ज्यादा बड़ा है, लार्ज स्केल बिजनेस है, तो फिक्स्ड कैपिटल भी लार्ज लगेगा। अगर साइज ऑफ बिजनेस स्मॉल है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है, तो उतनी ज्यादा मशीनरी नहीं लगेगी, और इसीलिए अगर साइज स्मॉल है तो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम रहेगा। यही बात बहुत ही सिंपल वे में यहां कही गई है। वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेट अप to carry on large scale operations, its fixed capital requirements are likely to high, बहुत ज्यादा हाई है। It is because most of their production process are based on automatic machines and equipments। तो ज्यादा मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, अच्छे ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, और उसी से आपका कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की दोस्तों, तो यहां पर है स्कोप ऑफ बिजनेस। तो याद रखिए दोस्तों, there are business firms which are formed to carry on production or distribution of large scale। फिर एक बार वही बात, लार्ज स्केल पर अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको पैसे तो ज्यादा ही लगेंगे, यानी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। सच बिजनेसेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। उम्मीद करता हूं दोनों ही सिंपल और आसान से पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। जी हां, एक्सटेंट और लीज और रेंट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर आप असेट्स को खरीद रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप भाड़े पे ले रहे हैं, लीज पर ले रहे हैं, तो शायद आपको फिक्स कैपिटल कम लगे। यस, यही पॉइंट है दोस्तों सी कैप्टन में, ई से एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू एक्वायर एसेट्स ऑन लीज और ऑन रेंटल बेसिस, देन लेस अमाउंट ऑफ फंड्स और फिक्स्ड एसेट्स विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। यानी यहां पर खर्चा थोड़ा सा कम हो सकता है। यह भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को, क्योंकि अगर हम खरीदने जाएंगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे, एक साथ पैसे लगेंगे, तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स। जी हां, कॉन्ट्रैक्ट्स की तो दुनिया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर चलता है। इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं, आप किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देकर के काम करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में भी थोड़ा सा फिक्स कैपिटल के ऊपर असर तो पड़ेगा। जी हां, wants to subcontract some process of production to others, limited assets are required to carry out the production। यानी आपको खुद से मशीनरी खरीदने की ज्यादा जरूरतें नहीं पड़ेंगी। It would minimize fixed capital requirement of business। तो अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, आउटसोर्सिंग कर देते हैं, प्रोडक्शन का काम किसी और को दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसी और कंपनी को दिया है, आपको ज्यादा
ज्यादा मशीनरी की आवश्यकता आपके यहां पर नहीं है तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। सी कैप्टन में सी से 2 पॉइंट है दोस्तों। कैप्टन के अंदर कंज्यूमर प्रेफरेंस और कंपिटिटिव फैक्टर, ये बहुत अहम है। कंज्यूमर किंग होता है मार्केट का और कहीं ना कहीं कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर इन गुड डिमांड विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। जी हां, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री का बिजनेस कर रहे हैं जहां गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर को लगती हैं वो बनाई जाती हैं, तो फिर दोस्तों आपको लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको लगातार बार बार निरंतर प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। तो अगर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, देन आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगने वाला है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स, इनको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा ही रहता है। इसके अलावा कंपैरेटिव फैक्टर की बात करें तो याद रखिए दोस्तों, दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कहीं ना कहीं मार्केट कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, पहले भी था और अब तो और ज्यादा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में अगर टिके रहना है ना, तो आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में। सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर कॉम्पिटिटर ने कुछ निर्णय लिया और उसकी नई टेक्नोलॉजी के सामने आप पिछड़ जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और इसीलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको भी अडेप्ट करना पड़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट लगेंगे, पैसे लगेंगे और आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। यस, दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। If one of the competitors shifts to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow the competitor। यानी एक ने कुछ ऑटोमेशन किया है, नई मशीन खरीदी है, नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है, तो आपको भी वो करना ही पड़ेगा मार्केट में टिके रहने के लिए, और उसके लिए फिक्स कैपिटल तो लगने ही वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। लिख करके अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये आंसर आसानी से याद कर लेंगे और अच्छे मार्क्स वसूल कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। सी कैप्टन में ए से जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट्स। अगर हम जो एक्चुअल प्राइजेस हैं मार्केट में, प्रिवेलिंग प्राइजेस हैं, उन प्राइजेस पे फिक्स्ड असेट्स को खरीदते हैं तो महंगा मिल सकता है, बहुत ज्यादा भाव हो सकता है, फिक्स्ड असेट्स पे खर्चा ज्यादा हो सकता है। द व्यू टू फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल। यस, सरकार भी आपको कुछ डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है, कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है लैंड और बिल्डिंग खरीदने में, मटीरियल्स कंसेशनल रेट्स पर खरीदने में। तो इससे आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है उससे कम ही पैसा खर्चा होता है। प्लान्स एंड इक्विपमेंट्स मे आल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। सच फैसिलिटीज विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। यानी फिक्स एसेट्स पर आपका खर्चा एक्चुअल में जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जाता अगर आपको कंसेशनल रेट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉपुलेशन ट्रेंड और ट्रेंड इन इकोनॉमी भी अहम फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट पर असर डालते हैं। यस, जब पॉपुलेशन ज्यादा होता है तो ऐसे में दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स जो बिजनेस को एक्सपांड करने की अपॉर्चुनिटी इसे मानते हैं, उन्हें ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। यस, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इनको भी प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा अपने गुड्स को। ऐसे में अपॉर्चुनिटी है इनके लिए बिजनेस को एक्सपांड करने की, और इसीलिए इनको भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी ऐसे समय में जब पॉपुलेशन का ट्रेंड चेंज हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेंड इन इकोनॉमी की। इन द फ्यूचर ऑफ ए कंपनी इट इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट। हर कंपनी अपना फ्यूचर जो है वो एंटिसिपेट करती है कि बहुत अच्छा ही होगा, कोई बुरा तो नहीं चाहेगा। इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू कैरी आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फर्म। यानी कहीं ना कहीं बिजनेस फर्म के एक्सपेंशन से जुड़ी हुई सभी चीजों को हरी झंडी दिखाई जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स सो एज टू रीप द बेनिफिट्स इन फ्यूचर। यानी हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं ताकि वो हमें फ्यूचर में फायदा दे सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान से पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। आखिरी कुछ पॉइंट्स पर नजर डालते हैं दोस्तों। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। नई चीज खरीदने वाले हो तो महंगी मिलेगी, सेकेंड हैंड लोगे तो थोड़े से कम दामों में मिल सकती है, और इससे आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पर भी असर पड़ सकता है। जी हां, अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा, नया ले रहे हैं तो ज्यादा लगेगा। यस, acquisition of old assets. If old equipments and plants are available at low prices, then it would reduce the need of investment in fixed assets. यानी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल कंडीशंस की बात करें तो ये भी एक अहम पॉइंट है जो हमारे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पर असर डालता है। दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिनका बिजनेस फॉरेन कंट्रीज में भी चलता है, उनके लिए बहुत अहम पॉइंट है। यस, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्सपेक्टिंग वॉर may decide to invest large funds to expand fixed assets before there is shortage of
रॉ मटेरियल्स। जी हाँ, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉर होने वाला है दो देशों के बीच, ऐसे में कुछ कंपनियां ज्यादा इन्वेस्ट करके रख लेंगी मटेरियल्स के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि वॉर होगा तो भैया शॉर्टेज हो सकती है, उससे पहले आपको सब कुछ बना करके रख लेना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। एन से हमारा अगला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। जी हां, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया साइज ऑफ बिजनेस या स्कोप ऑफ बिजनेस, उसी तरह का ये सिंपल सा पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। जी हां दोस्तों, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं या पब्लिक यूटिलिटीज में, आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं ना, इस पर भी निर्भर करता है कि कितना पैसा लगने वाला है, कितना फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट लगने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। इन्हें तो ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इनकी मशीनरी वैसी होगी, इनका फिक्स्ड एसेट्स का रिक्वायरमेंट वैसा होगा। वाइल अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, लेन देन की प्रक्रिया चलती है, एक जगह से लेकर माल दूसरी जगह पर बेच देते हैं, तो ऐसे में याद रखिए while trading business may not need huge investments in fixed assets। तो इस प्रकार दोस्तों ये सभी पॉइंट्स हमने देख लिए, साइज ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंपैरेटिव फैक्टर, एक्विजिशन ऑफ असेट्स एंड ऑन कंसेशनल रेट। इसके अलावा पॉपुलेशन ट्रेंड, ट्रेंड इन इकोनॉमी, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, इंटरनेशनल बिजनेस कंडीशंस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये शॉर्ट कोड के साथ आप जरूर इसकी लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।